बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जमशेदपुर बंद किया जाएगा। दरअसल डिनर कर लौटने के दौरान सोनारी आस्था हाईटेक के रहने वाले कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की शुक्रवार की रात सरायकेला खरसावां जिले में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कारोबारी रवि अग्रवाल ने पत्नी को घायल अवस्था में अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और व्यापारियों में आक्रोश का भाव है। घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सहित कई व्यापारी टीएमएच पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। और इसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिन लोगों ने भी इस तरह का कुकृत्य किया है वो किसी भी बिल में दुबके होंगे, उसको निकाल के कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलाई जाएगी। हमने सीनियर एसपी साहब को भी कहा, सिटी एसपी आए हैं और सीताराम डेरा थाना में यदि शिकायत हुई और सीताराम डेरा थाना ने यदि संज्ञान नहीं लिया है तो उसके विरुद्ध में भी हमने एसएसपी से कहा है कि आप उचित जांच कीजिए और त्वरित कार्रवाई भी कीजिए। अब वो जांच का विषय है, लेकिन मैं इस जिन भी गुंडों ने ये कुकृत्य किया है, यदि उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो उन लोगों को हम लोग जैसे लोगों से लड़ना चाहिए। तब हम उसको बताएंगे कि क्या मर्द के साथ लड़ने का होता है। अरे माँ बहन बेटी के ऊपर यदि कोई हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि उससे कायर और कमज़ोर कोई नहीं है। जैसा कि अभी सूचना यहाँ आने पे पता चल रहा है कि उनके यहाँ कोई रंगदारी का कॉल भी 1 महीना के पहले आया था, जिसकी सूचना उन्होंने सीताराम डेरा थाना में दी है। कुल मिलाकर के जिस तरह से ये घटना हुई है उसकी पूरा व्यापारी समाज घोर निंदा करता है और ये राज्य की लचर विधि व्यवस्था का परिचायक है। इस तरह की विधि व्यवस्था का खामियाजा सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आज जो घटना हुई निश्चित तरह निंदनीय घटना है। जमशेदपुर में बहुत पहले अपराधियों का खौफ हुआ करता था, राज हुआ करता था। मुझे लगता है आज जो घटना है, खुलेआम अपराधियों ने प्रशासन को चुनौती देने का काम किया है। आश्चर्य मुझे इस बात का है, जब पूरे शहर में एमसीसी लगाई हुई है, आप रोज रोज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, 144 धारा लगी है, शहर में कहीं आने जाने 4 लोगों पर पाबंदी है, पूरे शहर में हेलमेट चेकिंग के लिए पुलिस के पदाधिकारी मौजूद हैं, उसमें 13 दिन पहले किसी को रंगदारी की धमकी देना और खुलेआम सटाकर गोली मार देना, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं प्रशासन की ये कमी दिखाई दे रही है। और जो हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, प्रशासन शरीफ लोगों पर अपनी कड़ाई दिखाकर अपना बात दिखाना चाहता है। इससे पूरे प्रशासन की कलई खुली है और जो व्यापारी समुदाय है, सामाजिक लोग हैं, खौफजदा हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ संज्ञान में आया कि फरवरी माह में सीताराम डेरा थाना में ये इनसे फिरौती मांगने के संदर्भ में एक सना दर्ज हुआ है। उसकी हम स्वयं जांच करेंगे और कल तक उसमें देखेंगे कि अगर थाना प्रभारी की स्तर से किसी भी प्रकार की लापरवाही अगर की गई है तो उसमें विधि सम्मत उनके इससे पूरा व्यापारी समाज मर्माहत है और निश्चित रूप पर हम लोग चाहेंगे कि इस घटना का शीघ्र उद्भेदन हो और ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हो कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज बैठक हुई थी जिसमें करीब 200 व्यापारी यहाँ पर सम्मिलित थे, आप लोग देख रहे थे, और काफी देर से सब चर्चा करने के उपरांत हम लोगों ने ये निर्णय पे लिया है कि हम लोग प्रशासन को पूरा मौका देंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे। 72 घंटे के अंदर प्रशासन इस मामले का उद्भेदन करे, अन्यथा हम लोग जमशेदपुर बंद करने पर भी विचार कर सकते हैं और रांची जाकर के मुख्यमंत्री, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आदि का भी इस मामले में ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। जिस समय हुई है, ये समय तो प्रशासन की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है। आचार संहिता लागू हुई है, स्कूटर, गाड़ी, किसी में आप कैश की चेकिंग करते हैं, आर्म्स की चेकिंग करते हैं, कोई कैश लेके जा नहीं सकता, आर्म्स लेके नहीं जा सकता, बिना हेलमेट के जा नहीं सकता। इन सारी स्थिति में लोग आर्म्स लेके मर्डर करके निकल जाते हैं, तो ये निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न तो उठता है। जाहिर तौर पर जो व्यवसायी वर्ग ने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठाए वो लाजमी है। धारा 144 लागू है, लगातार प्रशासन के लोग सड़कों पर है, वाहन जांच किया जा रहा है।
हेलमेट जांच की जा रही है, कोई कैश लेके ना चल रहा है उसकी जांच की जा रही है। और उस दौरान अपने साथ हथियार लेकर युवक आते हैं, महिला को टारगेट करते हैं। पहली बार इस तरह के देखने को मिला कि महिला को टारगेट कर गोली मारी जाती है। और कुछ दिन पहले ही रंगदारी का मामला भी दर्ज कराया गया था सीताराम डेरा थाने में। प्रभात हमारे सहयोगी है, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। प्रभात, पूरी तरह से यह घटना पुलिस प्रशासन का फेल्योर है और व्यापारी वर्ग भी खुले शब्दों में इस बात को कह रहे हैं कि पूरी तरह से यह फेलियर है प्रशासन का। शिकायत एडवांस में कराई जा चुकी है, धमकी की 144 लागू है, लगातार पुलिस प्रशासन सड़कों पर है, लगातार बयान आ रहे हैं कि हम चुस्त दुरुस्त हैं, मुस्तैद हैं। और उस दौरान इस तरह से घटना हो जाना, एक महिला को टारगेट कर गोली मार देना, कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन फेलियर है। बिल्कुल शारिफ, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरीके से अभी आचार संहिता लगा हुआ है और 144 धारा लगा, और पुलिस जो दूसरे जिले से अपने जिले का जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ भी लगातार चेकिंग कर रही है। और उस तरीके से चेकिंग के दरमियान सोचिए, अपराधी इस जिला से सरायकेला खरसवा में जाते हैं और टारगेट करके एक दंपति पर फायरिंग करते हैं। तो जो उसके पति थे उसे गोली तो नहीं लगा था, क्योंकि गोली जब फायर किया था तो उसका गोली फंस गया था, लेकिन उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो जिस तरीके से कल रात से ही जो व्यवसायी वर्ग है, चाहे मरवाड़ी सम्मेलन के जो समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि आखिर पुलिस कहाँ। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, हेलमेट चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, कहीं शराब तो नहीं जा रही, कहीं पैसा तो नहीं जा रही है। और उसके बाद इतनी चेकिंग होने के भी बाद भी अगर अपराधी अगर महिला को टारगेट कर हत्या कर देता तो पुलिस पे लाजमी है सवाल उठना। और अभी चैम्बर के सदस्यों ने बैठक भी की और बैठक करने के बाद उन्होंने 72 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर अगर अपराधियों को पुलिस अगर नहीं गिरफ्तार करती है तो हो सकता है कि वो जमशेदपुर बंद का भी आह्वान करेंगे। हालांकि पुलिस से जब मैंने सिटी एसपी से बात की तो सिटी एसपी ने कहा कि कुछ क्लूज मिले हैं और एफएसएल की भी टीम पहुंच गई है और सरायकेला खरसवा के एसपी और जमशेदपुर के एसपी दोनों टाई अप करके पूरे मामले के उद्भेदन में लगी हुई है। और उन्होंने कहा कि कुछ क्लू तो मिले हैं लेकिन अभी ठोस नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका हम खुलासा भी करें। लेकिन जिस तरीके से सिटी एसपी का, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर व्यापारी कब तक टारगेट होंगे। इससे पहले भी एक वक्त था जब ऑनर किलिंग की जाती थी, एक सीरियल क्राइम हुआ करता था जमशेदपुर में, लगातार कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। जाहिर तौर पर वो जमाना याद है प्रभात, और उस जमाने में वापस फिर से जमशेदपुर या झारखंड का कोई भी जिला लौटे नहीं, ये तमाम व्यवसायी चाहते हैं। और इस घटना ने, क्योंकि वेरी वेल इन एडवांस कहा जाए कि फरवरी महीने में ही सीताराम डेरा थाने में मामला दर्ज कराया गया और उसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की रहती तो शायद आज इस खबर पर हम चर्चा नहीं कर रहे होते। बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाकर रखिए, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।